हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबका अभिनंदन स्वागत करते हैं। प्रियजनों, आज एक बार फिर यीशु के पवित्र नाम से मैं आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग प्रभु की वाणी की ओर, उसके वचन की ओर ध्यान करेंगे, सीखेंगे मिलकर। प्रभु का वचन जो सिखाता है, याद दिलाता है, रिमाइंड कराता है और हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करता है। जहाँ कहीं भी आप हैं, आप वॉच कर रहे हैं, आप लिसन कर रहे हैं, आप जो हैं प्रभु के वचन की ओर ध्यान करते हुए सीखने की उम्मीद, अपेक्षा करते हुए बैठे हुए हैं। और मेरी प्रभु से विनती प्रार्थना है कि खुदावन हम सबको इस मौका में, इस खास घड़ी में, इस अवसर में खुदावन हम सबको आशीषित करे, सिखाए, याद दिलाए, रिमाइंड करे। और ये सारी बातें खुदावन का वचन हमें मजबूत करने के लिए, दृढ़ करने के लिए, जो हमें सामर्थ्य देने के लिए खुदावन कर सकते हैं। आप और मैं प्रभु के वचन की ओर ध्यान करेंगे। ज़बूर जो बाइबल की पुस्तक है, मिडल की किताब है, सबसे बड़ी किताब है। 32 ज़बूर को निकालिएगा। मैं चाहूँगा कि आप निकालें मेरे साथ ज़बूर 32, 32, साम 32। ज़बूर 32 को निकालिए। बहुत ही सामर्थी, बड़ा ही नरमाई का ज़बूर है। दाऊद नबी के द्वारा भजन सहिता 32। दाऊद इस प्रकार से लिखते हैं, एक खास जो जिंदगी की उनकी एक फेस है, उसमें से गुजरते हुए वो इस ज़बूर को लिखते हैं। लिखा है, धन है वह जिसके पाप खुदावन उनके लिखे उनके हिसाब में नहीं ले आता है, और जिसका गुनाह जो है खुदावन ने कवर कर दिया है। अंग्रेजी में मेरे पास से मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूँ। Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered। दूसरी पंक्ति में इस प्रकार से लिखा है, Blessed is the man unto whom the Lord imputed not iniquity, and in whose spirit there is no guile। मुबारक है वो शख्स जिसके लिखे खुदावन उसकी अधार्मिकता नहीं लगाता है, और जिसकी रूह में छल या कपट नहीं पाया जाता है। दाऊद लिख रहा है कि वो शख्स कितना धन्य है, मुबारक है, जिसका गुनाह खुदावन अब उसके लेखे में, उसके हिसाब में नहीं लगाता है। गुनाह, गलती, त्रुटि, खामी सब में पाई जाती है। कोई भी बिना गुनाह के नहीं है। कोई भी इस दुनिया में कोई भी शख्स नहीं है जो संपूर्ण, कामिल, सिद्ध, कंप्लीट है। कोई भी ऐसा नहीं है। सब ने पाप किया है, सब गुनाहगार हैं। सब के सब जो हैं परमेश्वर के उस स्टैंडर्ड से गिर चुके हैं, उसके मापक से गिर चुके हैं। कोई भी इतना पाक, पवित्र उस लेवल का नहीं है जो कह सके कि मैं निष्पाप हूं, मेरे अंदर कोई गुनाह, गलती, त्रुटि, खामी नहीं पाई जाती। सब में कुछ पाया जाता है। शारीरिक तौर पर कुछ कमियां, घटियां, कमजोरियां पाई जाती हैं। ज़हनी तौर पर बहुत कुछ कमियां, घटियां, कमजोरियां, मन में ऐसी बातें, ख्यालों, सोचों में, भावनाओं, जज्बातों में पाया जाता है। अंदर हमारी रूह के अंदर बहुत सी कमियां, घटियां के साथ साथ गुनाह, पाप, श्राप, ये सब पाया जाता है, जिस वजह से हम परमेश्वर से मुलाकात करने में चूक जाते हैं, रुक जाते हैं, मुश्किल हो जाती है। आपका ध्यान ज़बूर 32 में इसलिए ले जाया जा रहा है, जहां पर ज़बूर में दाऊद अपनी जिंदगी में इस बात को बयान कर रहा है कि धन्य वो शख्स जिसके नाम पर परमेश्वर ने कोई गुनाह नहीं लगाया है, जिसकी रूह में कपट, गाइल या कुछ ऐसा नहीं पाया जाता है, छल नहीं पाया जाता। और ये सब परमेश्वर की कृपा, उनके अनुग्रह, उसके फजल से ही हो सकता है।
अपने स्वयं से ये बातें होना नामुमकिन, असंभव है, परमेश्वर की कृपा अनुग्रह से होता है। तो क्या वो कह रहा है, मुबारक है जिसका गुनाह खुदावन उसके जुम्मे नहीं लगा रहा है। ये कैसे होता है, आगे जाके बयान कर रहे हैं। तीसरी पंक्ति में कहता है, When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all day long. पूरा दिन कराते कराते मेरी हड्डियां जो हैं गल गई, इनकी तरी बन गई, वो बहुत ही बेहाल हो गया, क्योंकि मैंने शांत रहा है। kept quiet, something that David did in his life. कुछ गुनाह, कुछ गलती दाऊद से हुई, पर दाऊद ने उस गुनाह गलती को अंदर छुपा के रखा, और उस वजह से दाऊद कह रहा है कि चुप रहा, गलती करके मन में वो गिल्ट लेकर घूमता रहा, हीन भावना, वो कॉम्प्लेक्स वो मन में रहा कि मैंने गुनाह किया है, मेरे से गलती हुई है, मेरे अंदर पाप है, मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर घटी है, मेरे अंदर वो कमजोरी है। उसको जो है परमेश्वर के सामने बयान नहीं किया, और सबके सामने प्रिटेंड करता रहा कि सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज एज फेयर एज इट हैज टू बी। और अंदर ही अंदर जो है गिल्टी फीलिंग है, अंदर ही अंदर एक भावना है, एक ऐसी अंदर कॉम्प्लेक्स है, एक ऐसी इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, गिल्ट की कॉम्प्लेक्स है, गुनाह गलती करके गुनाह के उस जज्बातों से वो जूझ रहा है कि मैंने किया है, पर लोगों के सामने मैं जो है बिल्कुल पाक पवित्र दिखा रहा हूँ, मुझसे गलती हुई है। और परमेश्वर के सामने भी उसने क्या किया, मैंने चुप रहा है। बोले अंदर अंदर मैं करा रहा था, अंदर एक भावना थी, एक गिल्टी फीलिंग थी, हीन भावना, मन में वो अंदर की जो है चोरी की, गलती की वो भावना लेकर है कि मुझसे गुनाह हुआ है, गलती हुआ है, पर चुप रहा है। प्रियजनों, बहुत बार इंसान से कुछ ऐसा हो जाता है जो उसकी जिंदगी में आता है, उसको फेस करने की बजाय, उसका समाधान निकालने की बजाय, उसको हल करने की बजाय इंसान छुपा लेता है, और उसको छुपाने के लिए उसको सैकड़ों और गलतियां, गुनाह करने पड़ते उसको छुपाने के लिए। और उस वजह से वो भावना, जो जज्बात, जो हीन भावना आ जाती है, विवेक जो है अंतःकरण उससे दोषी ठहराता है, जिसे कहते हैं कॉन्शियस प्रिकिंग होती है, अंदर अंदर ही वो झूंझ रहा है। बोलते हैं हड्डियां कराते कराते जो है थक गई, उसकी तरी बन गई। प्रेशर है, जस्ट लाइक इन द प्रेशर कुकर में जो प्रेशर होता है, और जो है वो जो भी आप खाना पकवान उस प्रेशर कुकर में बना रहे तो उसका क्या बन रहा है, भाई इस तरह से मैंने गुनाह को, गलती को अंदर छुपा रखा है, और वो गुनाह गलती अंदर ही अंदर मेरी हड्डियां को जो है झंझोड़ रही हैं, वो गुनाह मुझे अंदर ही अंदर तंग कर रहा है। बाहर मैं प्रिटेंड कर रहा है सब कुछ ठीक है, साफ है, पवित्र है, सब कुछ फाइन है, कुछ गलती नहीं है, कुछ बुरा नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ है। प्रियजनों, ये एक बड़ी ही जो है एक ऐसी परिस्थिति है जो इंसान को कमज़ोर कर देती है, इंसान को डिप्रेस कर देती है, निराश कर देती है, मायूस कर देती है, नीचा दिखाने लग जाती है। इंसान अंदर ही अंदर अपने आप को जो है कोसता है, कई बार अपने आप को छोटा समझता है, तुच्छ समझता है, कई बार अपने आप को उसको डर सा रहता है, फियर से रहता है, कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, कहीं किसी को पता तो नहीं चलेगा, कहीं कोई देख लेगा या किसी को पता चल जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, इसको पता चल जाएगा तो वो क्या सोचेगा। ऐसी एक भावना सी है, हीन भावना। दाऊद एक गुनाह जिंदगी में किया है, उसको छुपा कर काफी देर तक रखा है, और गिल्टी फीलिंग के साथ सबके सामने प्रिटेंड करता रहा कि एवरीथिंग इज फाइन। वो निराशा, मायूसियां, वो डिप्रेशन, वो एंग्जाइटी के कोई देख लेगा, किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा। दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। वो इंसान को अंदर अंदर दबा के रखती है।
कई बार छोटी सी चीज होती है पर सोच सोच कर वो बहुत बड़ी हो जाती है, उसको ऐसा बना दिया जाता है क्योंकि वो अंदर गिल्टिंग जो है, वो अंदर जो गिल्ट है वो इंसान को झंझोड़ता है। शैतान इस मौके का फायदा उठाता है और इंसान के अंदर वो भावना लेके आता है, उसको दोषी ठहराता है, बार बार याद दिलाता है कि तू गुनाहगार है, तू लायक नहीं है, तू अच्छा नहीं है, तू बहुत ही जो है तुच्छ है, बहुत ही तू बहुत नालायक है, तो बिल्कुल ही इस आशीष के बरकत के लायक नहीं है। इवन परमेश्वर भी आपको पसंद नहीं करता है, लोग भी आपको पसंद नहीं करते, वो बार बार उनको निराश में यूज करके नीचा गिराता है, तुच्छ करता है, नीचे गिराते रहता है। उसके अंदर वो छोटापन की फीलिंग, तुच्छ होने की फीलिंग, तिरस्कृत होने की फीलिंग, अबैंडन नेग्लेक्टेड होने की फीलिंग लेकर आता है, डर लेकर आता है, खौफ लेकर आता है कि क्या हो जाएगा। दाऊद इस तरह की परिस्थिति से काफी देर जूझता रहा। गलती हुई पर छुपाने की वजह से अंदर अंदर उसने अपने आप को जो है काफी जो है प्रेशर, दबाव, डिप्रेशन में लेके गया। प्रियजन, डिप्रेशन बहुत डेंजरस चीज है, एंग्जाइटी बहुत डेंजरस चीज है, गिल्टी फीलिंग बहुत डेंजरस चीज है। इसको ज्यादा देर तक अपनी जिंदगी के साथ रखना नहीं है। आप और मैं कई बार चीज़ों को मन में छुपा के रखते हैं, बांटते नहीं हैं, बयान नहीं करते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उसका समाधान हल नहीं निकालते, अंदर मन में रखते हैं, छात रहते हैं। बोले आई केप्ट साइलेंट। बहुत तेरे लोग इसलिए सुसाइडल अटेम्प्ट कर बैठते हैं कि उन्होंने अपना हृदय, अपना दिल किसी के साथ शेयर नहीं किया है, बस अपने पास रखा है, अपने दिल में जमा के रखा है, उधर जमा करके रख छोड़ा है। अपनी चिंता, अपने फिक्र, अपने गुनाह, अपनी गलती, अपने जो भी जो लोगों ने उनके साथ किया हो, या लोगों ने उनको दिया हो, या उनके साथ नाइंसाफी हुई हो, या उनके साथ दबाव उन पर आया हो, या उनके साथ बुरा सलूक हो रहा हो, या लोग जो हैं उसे तंग कर रहे हों, उसकी रैगिंग हो रही हो, या उसको जो है बड़ा प्रेशराइज किया जा रहा है, या वो कहीं से जो है कोई उसको ब्लैकमेल करता है, या कोई भी वजह हो सकती है, और को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, किसी को बता नहीं रहा है, किसी को बयान नहीं कर रहा है, किसी के साथ अपना दुख बांट नहीं रहा है, किसी के साथ अपनी मुसीबत तो शेयर नहीं कर रहा है, बाहर प्रिटेंड कर रहा है मैं फाइन हूं, मैं हीरो हूं। कई बार फादर्स ऐसा करते हैं, लीडर्स ऐसा करते हैं, अगुए बहुत ऐसा कर बैठते हैं कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इनफ, आई कैन हैंडल इट। पर धीरे धीरे वो जो अंदर है प्रेशर इंसान को झंझोड़ता है और उसके अंदर डर, खौफ लेके आता है, उसको निराश, मायूस करता है। फिर कई बार वो शारीरिक बीमारियों के रूप में नज़र आने लग जाता है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है, और कई तरीके की बीमारियां आ जाती हैं इंसान के अंदर। यहाँ तक कि ऑर्थराइटिस की सिकनेस जो है वो भी ज़्यादा देर तक एंग्जाइटी, डिप्रेशन को है अंदर दबा के रखने की वजह, एक वजह है, हो जाती है। प्रियजनों, आप और मैं प्रेशर हैंडल करने के लिए, गिल्ट हैंडल करने के लिए, गुनाह को हैंडल करने के लिए नहीं बनाए गए। हमारी जो है हमारा निर्माण, हमारा इस दुनिया में एग्जिस्टेंस इस तरह से है ही नहीं, परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाई नहीं है कि हम इसको हैंडल करें। इसको दबा के रखने का नहीं है, अपने पास रखने का नहीं है, अपने साथ इसको साथ झूंझने का नहीं है। प्रभु यीशु कहते, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्या बोझ है, क्या फिक्र है, क्या चिंता है, क्या एंग्जाइटी है, क्या डिप्रेशन है, व्हाट यू आर कैरिंग, व्हाट यू हैव इन योर माइंड, गिव अनटू द लॉर्ड। प्रियजनों, दाऊद कहता है मैं आई केप्ट साइलेंट, मैं जब चुप रहा तो मेरी हड्डियां कराते कराते जो हैं गलने लग गई हैं। कई लोग जो शांत रहे, प्रिटेंड करते रहे, एवरीथिंग फाइन, अंदर अंदर जो है कराते हैं, अंदर अंदर रोते हैं, अंदर अंदर अपने जो है उस मुसीबत, उस परेशानी के साथ अकेले तन्हा होकर जो हैं वो रोते हैं, कराते हैं, बहुत कुछ चलता रहता है, बाहरी तौर पर हंसते हैं, बाहरी तौर पर प्रिटेंड करते रहते हैं। एंड वन डे कम्स, दे एक्सप्लोड। एक दिन वो बिल्कुल फिर वो भयानक एक दुर्घटना का शक्ल ले लेती है। शारीरिक तौर पर वो उनके लिए मुसीबत हो जाता है, ज़हनी तौर पर प्रेशर जो है ज़्यादा देर हैंडल नहीं किया जाता, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
गुनाह का अपना प्रेशर है। दाऊद कहता मैंने छुपा के रखा तो बहुत मुश्किल हुई मेरे साथ, बहुत प्रेशर था। मुझे नहीं पता आप कौन सा बोझ लेकर घूम रहे हैं, मुझे नहीं पता आपकी मुसीबत क्या है, आपकी परेशानी क्या है, आपका दुख क्या है, आप किस चीज को अंदर लेकर बैठे हुए हैं, किसको आप दबा के बैठ के कैरी ऑन करते चले जा रहे हैं। द लॉर्ड जीसस wants us to give unto him। कहता सारी चिंता फिक्र मुझे दे दो, मैं तेरी परवाह करता हूं। अपने सारे बोझ, अपनी सारी चिंता, अपना सारा फिक्र यहोवा खुदावन को दे दो। वो हमारी फिक्र परवाह करने वाला, हमारे बोझ को लेकर हमें आराम देने वाला है। दाऊद क्या कह रहा है ज़बूर में? चौथी पंक्ति में ज़बूर 32 में ऐसा कहते हैं, फॉर डे एंड नाइट दाई हैंड वाज हैवी अपॉन मी, माई मॉइस्चर इज टर्न इन टू द ड्राउट ऑफ समर। बोला दिन रात तेरा हाथ भारी रहा है। देखिएगा, जब गिल्ट कैरी करते हैं, गुनाह को छुपा रखते हैं, गलतियों को छुपा रखते हैं, उस हीन भावना को छुपा रखते हैं, तो खुदावन का हाथ भारी महसूस होता है। वो प्रेशर रहता है, शैतान हमारे खिलाफ ऑलरेडी है, पर खुदावन का अगर हाथ भारी हो जाए हमारे खिलाफ तो इट्स बिकम डेंजरस सिचुएशन, हमारे लिए बड़ी बुरी परिस्थिति हो जाती है। प्रियजनों, प्रभु परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कह रहा है कि हम उसके करीब आए, उसके पास आए, अपना दिल उसके साथ शेयर करें, बांटे, बयान करें, अपने सारी कमजोरियों को, अपनी परेशानियों को, अपनी चिंताओं को, फिक्रों को लाग उसे दे दे, अपने गुनाह उसे दे दीजिए, छुपा के रखने का नहीं। एंड वर्स 5 जो है मेन, जो है उसका रिजल्ट या उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, व्हाट has he done and what is the solution of that problem? Verse 5 ज़बूर 32 की 5वीं आयत में वो कहते हैं, I acknowledged my sin unto thee, मैंने अपने गुनाह, गलती, त्रुटि, खामी को तेरे सामने कबूल कर लिया, अंगीकार कर लिया, मैंने मान लिया, स्वीकार कर लिया है। Praise God। And mine iniquity have I not hid, और मेरे गुनाह को, अपने अधार्मिकता को, अपनी बुराई को, अपने उस जो है पाप को छुपाया नहीं है। I said I will confess my transgression unto the Lord, और मैंने कहा कि मैं अपने गुनाह, अपनी जो बुराई जो है परमेश्वर के सामने कबूल कर लूंगा। ठीक है। And thou forgives the iniquity of my sin, और आपने मेरे गुनाह के उस सारी अधार्मिकता को माफ कर दिया है। प्रेज गॉड। दाऊद क्या कह रहा है कि परमेश्वर मेहरबान है, कृपालु है, कि जब मैंने अपने गुनाह को, अपनी गलती को, मेरी अधार्मिकता को, अपनी बुराई को परमेश्वर के सामने कबूल कर लिया, मान लिया, स्वीकार कर लिया, तो परमेश्वर मेहरबान, कृपालु, उसने मुझे माफ कर दिया। प्रियजनों, परमेश्वर हमारे खिलाफ नहीं है, वो हमारे विरोध में नहीं है, वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारे खिलाफ हमें मारने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए नहीं है, वो हमें माफ करने, स्वीकार करने के लिए है। बस प्रोवाइडेड ये कि हमें उसके सामने अपने गुनाह, गलती, त्रुटि, खामी, कमजोरी लाकर छोड़नी है, मानना है, कबूल करना है। प्रियजनों, कितनी बार हम अपने खुद ही हैंडल करना चाहते हैं। यस, आई कैन हैंडल दिस, आई कैन टेक केयर ऑफ इट, आई कैन दिस वन इज इन माय कंट्रोल, वी से दैट एंड वी ट्राई टू हैंडल विद आवर ओन स्ट्रेंथ। हम अपनी ताकत से, अपने दिमाग से, अपने किसी प्लान से, किसी न किसी तरीके से सब चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, उसको अपने कंट्रोल में करके उसको खुद हल निकालना चाहते हैं, और बात बिगड़ती और बेहतर से बदतर होती चली जाती है। और कभी कभार जो हम जो हैं ऐसे जो हैं फैमिली से, अपने अजीज़ों से, अपने मित्र से, अपने चहेते लोगों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि अंदर हमारे कुछ और बात की रंजिश, प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी, चिंता, मुसीबत चल रही होती है। उस वजह से हम दूसरों पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं, दूसरों के साथ अपना रिश्ता खराब कर बैठते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी है तो हम सोचते हैं कि दूसरा समझ नहीं रहा है। David said he tried his best to keep it to himself. He tried to hid it. उसने उसे छुपाने की कोशिश करी, छुपा कर रखने की कोशिश की। फिर कहता कि नहीं, मैंने अपना अधर्म खुदावन के सामने जो है बिल्कुल मान लिया, स्वीकार कर लिया, खोल दिया उसके सामने,
और उसने मुझे माफ कर दिया। प्रेज बी द नेम। हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे खिलाफ नहीं है, हमारी तरफ है, हमारे गुनाह गलतियों को माफ करता है। जब हम माफी मांगते हैं, मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, बाइबल कहती है हम में से कोई भी कामिल नहीं, कोई भी सिद्ध नहीं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित या दूर हो चुके हैं। हम पापी हैं, हम गुनाहगार हैं। वो बख्शनहार है, वो माफ करने वाला, वो मेहरबान है, कृपालु है, दयालु है। ये हमें देखना है कि हमें अपने गुनाह गलती त्रुटि खामियों को लेकर घूमते नहीं रहना। कोई इसका उपाय नहीं कर सकता, कोई इसका समाधान नहीं कर सकता, कोई इसका हल नहीं कर सकता। किसी के हाथ में कुंजी नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। ओनली जीसस कैन डू इट। ओनली हिम has a power to take care of sin. Nobody else has. And Jesus is ready to do that. वो हमारे लिए करने के लिए तैयार है। जब हम अपने गुनाहों गलतियों को उसके सामने देते, बाल कहती है वो वफादार है, वो विश्वास योग्य है कि हमारे गुनाहों को, गलतियों, त्रुटियों, खामियों को माफ कर दे और हमें आज़ाद कर दे। दाऊद क्या कह रहा है? मैंने माना और प्रभु ने माफ कर दिया। एंड 6 में, for this shall everyone that is godly pray unto thee in a time when thou mayst be found, and surely the floods of great waters they shall not come near thee. इसलिए धर्मी जन लोग आज तेरे को प्रार्थना करेंगे। कोई भी सैलाब, कोई भी तूफान, कोई भी समुद्र की लहरें उनको डुबा नहीं पाएंगी। 7वीं भक्ति कहता है, आप मेरे छुपने की जगह है। गॉड यू आर माई हाइडिंग प्लेस। मेरे छुपने की जगह है। देखिए, हम कमज़ोर हो सकते हैं, पर परमेश्वर जोरावर है, ताकतवर है, शक्तिशाली है, सामर्थी है। आप जब अपनी गुनाह गलती को उसके सामने लेके आते, कोई डीमन इन हेल नहीं है जो आपके खिलाफ लड़के आपको निराश मायूस करके गिरा सके। खुदावन आपको बचा लेंगे, संभाल लेंगे, रक्षा करेंगे, हिफाजत करेंगे। चाहे आपसे कुछ भी क्यों ना हो चुका हो, आपसे कितना बड़ा गुनाह क्यों ना हो, खुदावन माफ़ करना चाहता है। आप उसकी शरण में आएँ, उसकी पनाह में आएँ, उसके चरणों में आकर अपने आप को सुपुर्द करें, बयान कर दें, अपनी गलती को मान लें, परमेश्वर के सामने लाकर रख दीजिए। वापस उसको मत अपने पास लीजिए, अपनी प्रॉपर्टी मत बना के रखिए। खुदावन मेहरबान है। दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे छुपने की जगह है। उसका पवित्र हाथ जो मेरे छुपने की पनाह है, मेरे छुपने की जगह है, वो मेरी शील्ड है, वो मेरा जो ढाल है। प्रियजनों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मैं आपसे विनती करता हूँ, अपनी गलती, गुनाह, जितना भी बोझ है आपकी मुसीबत, परेशानी का, यीशु के चरणों में ला दीजिए, उसके चरणों में आकर रख दीजिए। देखना वो कैसे तब्दीलियाँ लेकर आते हैं, वो चेंजेस लेके आता है, वो बदलाव लेकर आते हैं, वो तब्दील कर देंगे, हालातों को बदल देंगे, हर चीज को बदल देंगे, हर बात को बदल देंगे। प्रियजनों, प्रभु यीशु के नाम से आप जहां कहीं भी हैं, गिल्ट के अंदर मत रहिए। आप अपनी गलती के अंदर वो छुपे मत रहिए। आपसे गलती होगी, आप बैकस्लाइड हो गए या पीछे हट गए, प्रीत ठंडी होगी, आपसे कुछ ऐसा हो गया है जिसे आपको लगता है लोगों ने आपको छोड़ दिया है, लगता है कि परमेश्वर नाराज हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राइट नाउ प्रभु यीशु के चरणों में आकर आप गलती, गुनाह को कबूल करें। देखना वो आपके गुनाह को, जैसे उत्तर से दक्षिण दूर है, पूर्व से पश्चिम दूर है, एक दूसरे से वो निकाल कर आपसे दूर कर देगा। आपको आज़ाद करेंगे, आपको छुटकारा देंगे, आप बिल्कुल आज़ादी को महसूस करेंगे। आपकी वो परवाह करता है, आपकी चिंता करता है, आपका फिक्र करता है। द लॉर्ड गॉड इज इन योर साइड, ही इज नॉट अगेंस्ट यू, ही इज फॉर यू। अगर खुदावन पिता परमेश्वर हमारे लिए, हमारे साथ है, तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ राइट नाउ प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। प्रभु जी, जितने अजीज जो लोग आज तेरी वाणी को सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि आप उनकी पनाहगाह हो जाए, आप उनकी शील्ड हो जाए, आप उनका ढाल हो जाए, आप उनकी प्रोटेक्शन हो जाए, आप उनका फेंस हो जाए, आप उनका जोर हो जाए, आप उनकी ताकत, सामर्थ हो जाए, आप उनका सहारा बन जाए, आप उनका वो मशाल बन जाए, आप उनके उठने बैठने छुपने की जगह बन जाए। लॉर्ड जीसस, आई प्रे कि उनके अंदर से वो गिल्ट, वो डिप्रेशन, वो एंग्जाइटी, वो चिंता और फिक्र,
वो जो हीन भावना, जो अपने आप को तुच्छ मानने की भावना, कमज़ोर समझने की भावना और सारी कमज़ोरी घटियाँ जो उनके शरीर से, ख्यालों से, सोचों से, रूह से जाती रहे राइट नाउ इन जीसस नेम। एक आज़ादी, एक छुटकारा है राइट नाउ प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर शख्स, आए बहन भाई जो अभी इसी वक्त अपने आप को तेरे चरणों में स्पुर्द कर रहा है, अपनी विनती पेश कर रहा है, अपनी गलती पेश कर रहा है, अपनी जो भी उनके पास जो मुनाजाते हैं, परेशानी है, चिंता है, फिक्र है, जो भी उनकी अरदास विनती है वो तेरे चरणों में लाते, तो मेरी प्रार्थना उस सारा बोझ ले लीजिए और आज़ाद करें, छुटकारा दे, समाधान दे, हल दे, उनकी मुसीबत में उनका सहारा बने राइट नाउ प्रभु यीशु के नाम से। मैं आज़ादी का, छुटकारे का, आशीष का, बरकत का, रहम का, फजल का, कृपा का, अनुग्रह का ऐलान करता हूँ। छूले इन शरीरों को, बीमारियां जाती रहे, कमजोरियां जाती रहे, मायूसियां जाती रहे, परेशानियां जाती रहे, प्रभु यीशु का हाथ छूले राइट नाउ प्रभु यीशु के नाम से। आज़ादी इन शरीरों में, ख्यालों में आए राइट नाउ प्रभु यीशु के नाम से। मैं आप पर खुदावंद यीशु की कृपा का ऐलान करता हूँ, घोषणा करता हूँ, प्रभु के छुटकारे की घोषणा करता हूँ। अपने मन में छुपा के चिंता फिक्रों को आप मत रखिएगा, अपनी मुसीबत को अपने दिल में, ख्यालों में बनाकर छुपा के मत रखिए, प्रभु यीशु को दे दीजिए। कैसे वो आपको आज़ाद करते हैं, हील करते हैं, छुटकारा देते हैं, बदल देते हैं, तब्दीली लेकर आते हैं। आप बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, फर्क हो जाएंगे। खुदावन आप में एक आनंद, एक खुशी लेके आएगा, एक छुटकारा लेके आएगा। छुटकारे की भावना आएगी, हीन भावना जाती रहे, तिरस्कृत भावना जाती रहे, रिजेक्शन की भावना जाती रहे, डार्क खौफ, नेगेटिव फियर यीशु के नाम से छोड़ के जाता रहे राइट नाउ इन जीसस नेम। हिम्मत, दिलेरी, फेथ, फेवर की आत्मा इन जिंदगियों में काम करने पाए। तेरा पवित्र हाथ प्रभु यीशु लोगों को छुए, आजाद करे इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। प्रियजनों, आप प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आज़ादी को महसूस करें, शारीरिक तौर पर, जहनी तौर पर और रूहानी तौर पर, और आप बने रहें प्रभु में। और आपको आज़ाद करेंगे, हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, आप महसूस करेंगे खुदावंद की सामर्थ को। फिर से आपसे मुलाकात होती है, तब तक अपना ध्यान रखें, प्रार्थना करते रहें, वचन में लगे रहें, संगति में जुड़े रहें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।